जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। चाहे कितने भी बुरे हालात हों, कभी सत्संग नहीं छोड़ना चाहिए। सत्संग ही एकमात्र रास्ता है मुसीबतों से बचने का। हर सवाल का जवाब, हर समस्या का समाधान सत्संग में ही मिलता है। जी हाँ संगत जी, ऐसे ही दिल्ली के एक गोपाल अंकल और उनके परिवार की हर समस्या का समाधान गुरुजी ने किया है। आइए आज अंकल का सत्संग सुनते हैं। मेरी पत्नी 18 वर्ष से रोगग्रस्त थी। 1982 में उसकी शरीर की गांठें उभर आई थी, जिनमें टीबी रोग के कीटाणु थे। अति क्षीण काया और बहुत तीव्र औषधियों के कारण उसे विभिन्न प्रकार के रोग होने लगे। पेट में छाले, पित्ताशय की पथरी, गर्भाशय के रोग और न जाने क्या क्या। हमने हर प्रकार की चिकित्सा कर ली, एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक, यूनानी, यहाँ तक कि रेकी भी, परंतु सब प्रयास विफल रहे। उसके शरीर पर नए नए रोग प्रकट होते रहे और 1999 की अवधि में उसकी 5 बड़ी सर्जरीज हुई। उसकी भूख समाप्त हो चुकी थी और वह कभी पूरा भोजन नहीं कर पाती थी। उसकी सुनने की शक्ति बिल्कुल आधी रह गई थी और तो और ऊपर से ज्योतिषियों की भविष्यवाणी के अनुसार उसका जीवन इतना ही था। परिवार में सब निराश थे, आशा की कोई किरण नजर नहीं आ रही थी। ऐसे समय में गुरुजी के रूप में ईश्वरी कृपा प्राप्त हुई। उनके बारे में हमें एक पारिवारिक मित्र ने बताया और 20 फरवरी 2000 को उनके प्रथम दर्शन हुए। संगत के उस पहले दिन ही शांति प्राप्त हुई और हम आश्वस्त हुए। डॉक्टर्स के अनुसार मेरी पत्नी को किसी भी प्रकार के तेल की चुटकी भर मात्रा से अधिक और मसाले वाला भोजन मना था। उसे 8 बजे से पूर्व भोजन करना ही होता था। संगत में गुरुजी ने 9 बजे उसे मुट्ठी भर शुद्ध घी से बना हुआ कड़ा प्रसाद खिलाया और 1 घंटे के उपरांत हमने लंगर किया, जिसमें मसालेदार भोजन था। घर लौटने पर हम सोच रहे थे कि होने वाली यातना को कैसे सह पाएगी। घर पर 7 बजे भोजन करने पर भी वह व्याकुल रहती थी और आधी रात तक उसे नींद नहीं आती थी। परंतु उस दिन 20 फरवरी को घर पहुंचकर वह मानो घोड़े बेचकर सो गई। उस दिन से वह बिना किसी परेशानी के सामान्य भोजन करती आ रही है। मार्च के प्रथम सप्ताह में महाशिवरात्रि को हम पहली बार बड़े मंदिर गए। गुरुजी का आशीर्वाद, उनका प्रसाद और लंगर करते ही उसके सब रोग विलीन हो गए। उसे शरीर में एक अद्भुत स्फूर्ति और ताजगी का अनुभव हुआ। कुछ दिन पश्चात हम फिर चकित हुए जब उसने कहा कि टीवी की आवाज बहुत अधिक है। संगत जी, यह वही थी जिसे अपनी कमजोर सुनने की शक्ति के कारण फोन की घंटी भी सुनाई नहीं देती थी। 18 वर्ष की वेदना गुरुजी ने 18 दिन में समाप्त कर दी थी। कहने का तात्पर्य यह नहीं है कि गुरुजी को कृपा करने के लिए अतिरिक्त समय की आवश्यकता है। वो तो सदा वृष्टि कर रहे हैं। हम योग्य होने पर ही उसे ग्रहण कर सकते हैं। इन महापुरुष के पलक झपकते ही सृष्टि की रचना इति हो जाती है। अनगिनत आत्माएं शरीर रूप लेती हैं और त्याग देती हैं। हम तो केवल इतना ही कह सकते हैं, तुमसा कोई दयालु नहीं और मुझसा कोई पापी नहीं। मेरी पत्नी की दूसरी सर्जरी के उपरांत मैंने उससे मजाक किया कि वह अपने शरीर पर जिप लगवा ले, क्योंकि डॉक्टर सदा उसकी सर्जरी का सुझाव देते रहते हैं। एक दिन संगत में जब मैं अपने सत्संगों का वर्णन कर रहा था, गुरुजी ने मुझे ये बात भी बताने को कहा। उन्होंने उन्हीं शब्दों का प्रयोग किया जिन्हें मैंने अपनी पत्नी से आपसी वार्ता में 10 वर्ष पूर्व किया था। गुरुजी अपनी सर्वज्ञता कभी कभी अचानक प्रकट करते हैं। मेरी बड़ी बहन जब दूसरी बार गुरुजी के दर्शन कर रही थी तो उन्होंने कहा कि वह उनकी अत्यंत पुरानी भक्त है और मैं सोच रहा था कि यह कैसे संभव है। उसी समय मुझे आभास हुआ कि वह बचपन से शिव को पूजती आ रही है और प्रत्येक सोमवार को व्रत रखती आई है। यह एक अति महत्वपूर्ण क्षण था। गुरुजी ने अपनी वास्तविकता बताई थी। गुरुजी की शरण में यह जीवन पूर्ण रूप से परिवर्तित हो चुका है। गुरुजी ने सब भविष्यवाणियों को असत्य सिद्ध कर दिया है और मेरी पत्नी अब उसे नया जीवन प्रदान हो गया है। मुझे प्रतीत होता है कि हम कबीर से भी अधिक भाग्यशाली हैं। वह तो गुरु और गोविंद दोनों में से एक के चरण स्पर्श करने की दुविधा में थे। हमारे लिए तो गुरु ही गोविंद हैं। यह संगत स्वयं प्रभु के चरणों में बैठकर अत्यंत गौरवान्वित है।
यह हमारा सौभाग्य है कि वह हमें अपने दर्शन, कृपा, स्नेह, निर्देशन और लंगर करने का अवसर प्रदान कर रहे हैं। विनती है कि सबको अपने कलेशों और कष्टों से मुक्ति मिले। मैं तो यही कह सकती हूँ कि जिंदगी की हर ख्वाहिश पूरी हो, आपकी कोई तमन्ना न अधूरी हो। गुरुजी दे आपको हर वो खुशी जो आपके मुस्कुराने के लिए जरूरी हो। संगत जी, ऐसा ही सत्संग हम दिल्ली के गौरव अंकल का सुनेंगे। अजीब खेल है गुरुजी का, लिखते भी वही हैं, मिटाते भी वही हैं, भटकाते हैं राह तो दिखाते भी वही हैं, उलझाते भी वही हैं, सुलझाते भी वही हैं। जिंदगी की मुश्किल घड़ी में दिखते भी नहीं मगर साथ भी वही देते हैं। जी हाँ संगत जी, ऐसा ही सत्संग दिल्ली के गौरव अंकल का है, जिनकी जिंदगी की मुश्किल घड़ी में गुरुजी ने बहुत कृपा की है। आइए उनका सत्संग सुनते हैं। मैं दिल्ली के सदर बाजार में व्यवसाय करता था, परंतु उसमें काफी कठिनाइयां आ रही थी। मेरे एक घनिष्ठ संबंधी ने गुरुजी के दर्शन करने का सुझाव दिया। मैं अपनी पत्नी के साथ मोटरसाइकिल पर गुरुजी के पास आया। मेरी पत्नी मोटरसाइकिल के पीछे बैठे हुए गुरुजी से प्रार्थना करती थी कि उनको और आरामदायक वाहन मिल जाए। शीघ्र ही हमारा व्यवसाय चल पड़ा और 1 महीने में ही हमने कार ले ली। हमें लगा कि हमारा भाग्य पलट गया। एक पुरानी संगत ने इसमें गुरुजी का हस्तक्षेप होने की बात कही तो हमने विश्वास नहीं किया। मेरी पत्नी ने सोचा कि वह तभी मानेगी जब गुरुजी उसको पहचान जाएंगे। जब वह अगली बार संगत में आई तो गुरुजी ने ऐसे ही वार्तालाप करते हुए कहा कि देखो जनकपुरी से कितने मुसलमान आ रहे हैं। फिर उन्होंने अपना वक्तव्य बदला और बोले कि वो यमुना पार के मुसलमानों की बात कर रहे हैं। संगत जी, हम जनकपुरी में रहते थे और गुरुजी के इस कथन के कुछ सप्ताह बाद ही हमने यमुना पार क्षेत्र में घर लिया। वहाँ मेरी पत्नी गर्भवती हो गई। दिन गुजरते गए और मेरी पत्नी गर्भ परीक्षण के लिए गई। डॉक्टर ने गर्भ संबंधित समस्याओं से अवगत कराया और गर्भपात कराने का परामर्श दिया। भक्तों ने हमें बताया कि वह गुरुजी पर आस्था बनाए रखे तो कोई भी अप्रिय घटना नहीं होगी। हम गुरुजी के पास आते रहे और अंततः हमें एक कन्या की प्राप्ति हुई। 2005 में गुरुजी ने अपने जन्मदिवस के अवसर पर मेरी पत्नी को बुलाया और कहा कि वह बहुत मोटी हो गई है। वह मुस्कुराकर चली गई। गुरुजी के इस कथन के 1 महीने में ही बिना किसी व्यायाम किए या भोजन पर प्रतिबंध करे उसका वजन 15 किलो कम हो गया। हमारी जो पहली धारणा थी कि कार अचानक ही हमने ली है, वो गलत हो गई। गुरुजी स्वयं कहते हैं कि संयोग से कुछ नहीं होता, चुनाव से ही कामना की पूर्ति संभव है और वह चुनाव स्वयं गुरुजी करते हैं। संगत जी, दिल से अब यही निकलता है, खाली दामन भर देते हो, हर मुराद पूरी कर देते हो। जब देने पर आते हो तो आप गुरुजी लिखा तकदीर का भी बदल देते हो। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।